प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के प्रियो। मैं आज आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको क्यों नहीं मिलता है। प्रियो, हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं को जल्द उत्तर नहीं मिलता है। तो उन रुकावटों के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूं, 4 पॉइंट में बताने के लिए जा रहा हूं। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए प्रियो। पहला पॉइंट है, हम संदेह रखते हैं, हम अविश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। जो कि प्रिय, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं इस पॉइंट के आधार पर, जो कि याकूब उसका पहला अध्याय और 6 और 7 आयत में कहा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जी हाँ प्रियो, हमको विश्वास से मांगने की जरूरत है। हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए प्रियो। ऐसा यदि हम संदेह रखेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेगा? नहीं सुन पाएगा। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवनों के अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए प्रियो। दूसरा पॉइंट है, हम गलत इरादे से हमको नहीं मांगना है, यानी कि बुरी इच्छा से परमेश्वर से नहीं मांगना है। क्योंकि प्रियो, हम भोग विलास के लिए कई बार हम मांग लेते हैं कि परमेश्वर ये हमको दो ताकि मैं हम एंजॉय कर सके, ये कर सके। कई बार हम अपनी भोग विलासों के लिए मांग लेते हैं तो परमेश्वर हमारी उस प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है और उत्तर नहीं देता है, क्योंकि हम अपनी भोग विलास के लिए मांगते हैं। जो कि प्रियो, उस पॉइंट के आधार पर एक वचन पढ़ना चाहता हूं, जो कि याकूब उसका 4 अध्याय और 3 आयत में कहा गया है। ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर इस तरह से लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जी हाँ, यदि प्रियो हम भोग विलास के लिए मांगते हैं, यदि हम प्रियो बुरी इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर हमको नहीं देता है। प्रियो, जो हमको जरूरत नहीं है, अपने भोग विलास के लिए मांग रहे हैं तो परमेश्वर वो नहीं देता, उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है प्रियो। और प्रियो, तीसरा नंबर का पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि क्षमा न करना। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि हम क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को हम क्षमा नहीं करते हैं। प्रिय, उस पॉइंट के आधार पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि मरकुस उसका 11 अध्याय और 25 आयत में कहा गया है। वहां पर इस तरह से लिखा गया है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरुद्ध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जी हाँ प्रियो, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ है तो उसको हमको क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रार्थना करने से पहले यदि कुछ गलती गुनाह हो तो उसको मानना चाहिए। प्रियो, हम क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी हमको क्षमा नहीं करेगा। इस तरह से यहाँ पर वचन में बताया गया है। यदि प्रियो हम क्षमा नहीं करते तो हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है प्रियो। जो कि प्रियो, चौथा नंबर का पॉइंट है, अधर्म। यदि प्रियो हमारे अंदर अधर्म है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। यदि प्रियो हम अनर्थ की कुछ बात सोचते हैं और कुछ अधर्म हमारे अंदर छिपा हुआ है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनते। जो कि प्रियो, भजन संहिता उसका 66 का 18 आयत में कहा गया है। यहां पर इस तरह से लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि प्रियो हम अनर्थ की बात सोचते हैं, अधर्म की बात सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए प्रियो, ये 4 पॉइंट हमको याद रखना है। इन बातों को प्रियो हमको याद रखने की जरूरत है। यदि हम बुरी इच्छाओं से परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यदि हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कई बार नहीं सुनता है प्रियो। जी हाँ, इसलिए प्रियो हमको शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पवित्र हृदय के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ प्रियो, हमको पवित्र हृदयों के साथ जाने की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है और प्रति उत्तर भी जरूर देगा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।